शाहिद भाई आपने बताया नहीं माँ को खाने में क्या देना है? कुछ भी दे दो जो वो खाना चाहे, लेकिन नमक कम हो। अच्छा, सही। भाई हैदर इसे पता है? क्यों यार, वो इसकी भी माँ है, इसका भी बराबर का हक है, और ये बोझ तुम अकेले नहीं सह सकोगे। भाई कैसा बोझ, कैसा हक? नहीं कोई बात नहीं है, तुम जाओ माँ के पास, ठीक है? नहीं भाई, भाई मुझे बताया। बेटा मैं कह रहा हूँ तुम जाओ माँ के पास, ऐसी बकवास कर रहा है। हैदर तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? क्या जरूरत है इसके सामने ये सब कुछ कहने की? भाई भाई मुझे बताए माँ को क्या हुआ है? नहीं सह पाओगी सारा तुम। ब्रेन ट्यूमर है हमारी माँ को। सारा लिसन, कोशिश कर रहे हैं सारा कोशिश कर रहे हैं। भाई शील बी फाइन, दुआ करो ना अल्लाह से, बेहतर करेगा। नहीं नहीं भाई नहीं नहीं। सब सही है, कुछ नहीं होने देंगे माँ को। तो बहुत देर हो गई है, अब तक तो हमजा को होश आ जाना चाहिए था ना। अल्लाह करे होश भी आ जाए, उसके औसान भी ठीक रहे। दिमाग का बड़ा नाजुक ऑपरेशन हुआ उसका। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, ये तो बद्दुआ की तरह चिमट के रह गई हमसे। मुझे लगता है इस बार हमजा अपनी बात मनवा के रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मेरी बहुत बड़ी हार होगी। मेरा दिल मान के नहीं रहता। तुम्हें भी क्या जरूरत थी उसके शौहर को सुनाने की? अब तो अगर वो उसको बसाना भी चाहता होगा तो नहीं बसाना। मिसकैरेज भी हो गया है उसका, गायनी वार्ड में पड़ी हुई। उसका शौहर और उसके घर वाले तो उसी वक्त छोड़ गए थे। हद तो यह है कि उसके अपने घर वाले भी उसके पास नहीं पटक रहे। अच्छा ही हुआ, ऐसी लड़कियों को जमाना छोड़ ही देता है। तुम नहीं समझती हो सोनी, वो जितनी अकेली होगी उतनी ज्यादा हमजा के गले पड़ेगी। तुम्हारे इस गुस्से ने ना हमारे लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी। मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। मेरा बस सिर्फ धक्के दे के इसको यहां से निकाल दूं। और सब तो चले गए, उसके अस्पताल का बिल किसने दिया है? अरे वो तो उसका शौहर अच्छी खासी रकम जमा करा गया था तुम्हारे सुनाने से पहले, जब वो काउंटर पे गया था। ये अस्पताल वाले मरीज की इत्तला बाद में देते हैं, पैसे पहले बटोरते हैं। एक्सक्यूज मी, आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन सिर्फ एक फर्द मिल सकता है। मैं चाहूंगी। शुक्र है मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है। हमजा मेरी जान, कैसे हो मेरी जान? शादी करनी। हाँ बेटा, बस तुम ठीक हो जाओ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। शादी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी अफजिया से ही होगी मेरी जान। अब आप जाइए, ये दवाओं के नशे में। ये सब कुछ नशे में बोल रहा था? जी, आप जाइए। ओके।
तो हम एक खबर बन के रह गए। घर घर में हमारी जिंदगी का अखबार खुला होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मसार हूं यावर, बहुत शर्मसार। मैं तुम्हें ऐसी बहन न दे सकी जिसकी वजह से तुम इस मुआशरे में सर ऊंचा करके चलते, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाता। पर मैं अपने रब से ये दुआ करूंगी कि तुम्हें एक ऐसी बेटी दे जो बहुत नेक, बहुत अताअत गुजार हो, जो तुम्हारी सारी हसरतें पूरी करे। मैंने तो कभी भी किसी की बहन बेटी को निगाह भर की नहीं देखा। फिर ये हमारे ही नसीब में जिल्लत जैसी जिंदगी क्यों? हेलो। हेलो, यावर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आपको कॉल मैम दिल नशीन ने करवाई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। आप प्लीज आकर उनसे जरा मिल लें। अस्पताल से था। उससे कहो छुट्टी मिलते ही समंदर की तरफ जाए और डूब के मर जाए। यावर, क्या तमाशा लगा हुआ है? तमाशा तो लग चुका आफिया। वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूं। अस्पताल से लोग आपको फोन नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? आपको कम से कम उसकी एक बार तो बात सुननी चाहिए। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। यावर, वो हमजा को सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती गई है वो। जब उसने देखा कि सारी बात बिगड़ चुकी है तो नई कहानी कर ली उसने। आप लोगों में से वहां अब कोई नहीं जाएगा, समझे आप लोग? आफिया, उससे कह देना उसने खुद अपनी कब्र खोदी, तो अब वो उसमें दफन भी खुद ही हो। अपनी आखिरी रसूमात के लिए हमें न पड़ा। इसलिए नहीं बता रहा था तुम्हें, बस चुप चुप। प्लीज कंट्रोल करो, प्लीज। तुम जानती हो माँ छोटी छोटी बातों से कितना घबराती है। माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है,
शायद कह रहा है वहां पे बेहतर तरीके से इनके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा सकता। घर पे रहते हुए ये सब नहीं हो सकता। अगर ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है। प्लीज कंट्रोल करें यार। चुप करो, प्लीज चुप करो। अच्छा, तो मैं हूं वजह। मैं जिसका इख्तिताम होने वाला है, चंद बची खुची सांसों को खुशगवार बनाने के लिए मेरे बेटे ने अपने होंठ सी लिए। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ देखना और झेलना पड़ता है। दुख हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन उन्हें सब्र और खामोशी से बर्दाश्त करना ही इंसान की आला ज़र्फ़ी है। तुम्हारी नंद दिल नशीन की भावज है। इसलिए उसके खिलाफ कोई तल्ख कलामी ना करना। इस वाक़े को जितनी जल्दी भुला सको अच्छा है। इसी में हमारी इज्जत और बका है। जी माँ। जब तक हम किसी को बुरा भला कहते रहते हैं, हम उसे भुला नहीं पाते। इसलिए आज के बाद इस घर में दिल नशीन का जिक्र कोई नहीं करेगा। जो आपका हुक्म। माँ वो शायद कह रहा है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। ऐसे ही कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, पर थोड़ी सी तबीयत के हवाले से। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग चाहो। हाँ बस ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं बस हिम्मत रखें आप। मैं क्यों घबराने लगी? जिस माँ की 2-2 साले औलादें हों, वो भला क्यों घबराएगी? तुम्हें मुझे जहां भी लेकर जाना हो ले जाओ। जी थैंक यू। हैदर। जी माँ। माँ की गोद में सर रखकर रो लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। रो लो बेटा, तुम्हारी माँ भी जिंदा है जो तुम्हारे आंसू पोंछ सकती है, तुम्हारे सुख के लिए दुआ कर सकती है। हैदर तो बहुत अच्छा बेटा है। आपको सारे दुख मिले भी तो मेरी वजह से ही है। तुम खुद भी तो दुखी थे ना बेटा। और फिर तुम्हारा मेरा दुख अलग कब से हो गया? बस अब दिल नशीन के दुख को दिल से लगाकर मत बैठ जाना। जो चला जाए उसे जाने देना चाहिए, और जो आ जाए उसे वेलकम करना चाहिए। जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ती है। बताओ कब जाना है हॉस्पिटल?
कल कल चलते हैं। माँ कुछ खाने के लिए लेके आओ आपके लिए। ठीक हो जाएंगे अब बिल्कुल। अरे वाह, आपको तो बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है। आप अब कैसे महसूस कर रही हैं आप? ठीक। गुड। सिस्टर, जी, अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। आप अपना फोन दे देंगे प्लीज? ठीक है, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। हेलो। हेलो हेलो, हैदर। हैदर, मैं दिलनशीन बात कर रही हूँ। हेलो हैदर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हैदर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां हमजा को मना करने गई थी। हैदर, तुझे चाहना हेलो, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। आप उन्हें बताएंगी? आप बता देंगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ? कौन बताएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ? मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी और मेरा ही सब कुछ खत्म हो गया। तजल्ली हो जो तेरी, तो रातें जागे मेरी, रहे मिल के प्यार के सभी आसमां। हमजा कहाँ है? वो आईसीयू में है, उनकी तबीयत सीरियस है। कौन बताएगा? मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। मैं एक बार फिर से कॉल कर लूं
प्लीज मैं एक बार कॉल कर लूँ अपने हस्बैंड को। हाँ आप कर लें। थोड़ी देर आपका फोन रख सकती हूँ? हाँ ठीक है, आप फोन ले लें, रिलैक्स हो जाएं। थैंक यू। हेलो। हेलो यावर भाई मैं दिलनशीन, मैं सब कुछ खत्म करने गई थी वहां पे सब कुछ। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। दिलनशी का फोन था। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी। शुक्र अल्लाह मियां। माशाल्लाह। देखना बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको घर पे शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है मेरे बच्चे को। मुझे शादी करनी है। हैं? आपकी मर्जी से। मेरी मर्जी से? हफ्सिया से। बेटा एक बार बिल्कुल ठीक हो जाओ, इस मामले को भी देख लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आज ही करनी है मामा। हॉस्पिटल में, यहीं। लेकिन बेटा भाईजान ठीक तो कह रहे हैं, हम हॉस्पिटल में निकाह कर लेते हैं। मेरा बेटा तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। हमजा प्रेग्नेंट।
जैसे I'm pregnant. हमजा नहीं करो, हमजा प्लीज आराम से चलाओ। हमजा प्लीज, I'm pregnant, प्लीज प्लीज हमजा आराम से चलाओ। दिलनशीन, ना तुम पहले कभी मेरी थी और ना कभी हो सकोगी। तुमने मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं की और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। लेकिन ये जगह मैं किसी और को जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। डैड, ये बहुत ज्यादा रैपिड डिसीजन नहीं हो गया? रैपिड जरूर होगा लेकिन है हमारी फेवर में। मैं तो कहता हूँ ऐसा मौका हमें जाया नहीं करना चाहिए। उसका दिल टूटा हुआ है डैड, वो कैसे मुझे खुश रखेगा? तुम मेरी बेटी हो, मोहब्बत के बगैर जिंदा रह सकती हो, ब्रांडेड चीजों के बगैर नहीं रह सकती। और हमारे बिजनेस का हाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। ऐसा घर, ऐसा ऐश कहाँ मिलेगा तुम्हें? बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं बेटा। मोहब्बत का क्या है, 2 बच्चे हुए नहीं कि मर्द को अपने आप मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इतना पैसे वाला इकलौता लड़का तुम्हें मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। Good girl. ब्लड प्रेशर ठीक है? अभी तो नॉर्मल है। नॉर्मल है? बहुत खूबसूरत अस्पताल है, जैसे जन्नत हो। कितने पैसे खर्च रहे हो तुम माँ को जीते जी जन्नत में रखने के। कैसा सवाल है माई? बेटा, मेरे रोए रोए से तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। माँ, सारी दुआएं भाई के लिए, मेरे लिए कोई दुआएं नहीं है ना? नहीं बेटा, दुआएं तो तुम्हारे लिए भी बहुत करती हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि जो दुआएं तुम्हारे लिए करती हूँ वो पूरी कबूल हो जाती हैं, और जो हैदर के लिए करती हूँ वो आधी। कल ही कह रही थी कि अब दिलनशी का कोई जिक्र नहीं होगा। मैं तो अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। जी कौन? हेलो, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, क्योर हॉस्पिटल के। जी फरमाइए। आपकी मिसेस यहाँ एडमिट है? जी, मेरी मिसेस। जी, उनके कुछ ड्यूज हैं जो पे होने हैं। कब तक क्लियर करने? बस जितने जल्दी हो सके।
1 घंटे तक आ जाएगा, मेरा बंदा पे कर देगा। ओके, थैंक यू। भाई किसकी कॉल थी? क्योर हॉस्पिटल से कॉल थी सारा। हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? यावर को कॉल करें? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी याजी साहब। जी वालेकुम सलाम। क्योर हॉस्पिटल देखा है आपने? हाँ हाँ वही वही। वहाँ चले जाइए, रिसेप्शन पे मेरी मिसेस के नाम से कुछ बिल है, वो क्लियर कर दीजिएगा। और सुनिए, एडवांस भी जमा करवाइएगा कि आने वाले वक्त में भी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करती रहे। जब तक जिएगी दिलनशीन, पछताती रहेगी। साफ जाहिर है माँ, जिसके लिए उसने हमें छोड़ा उसी ने उसे छोड़ दिया। और उसकी माँ को देखा था, कितना शोर शराबा किया उसने। इसीलिए शायद उसके घर वाले भी नाला होंगे। तुम्हें कोई फोन किया उसने? जी माँ, कॉल भी आई थी, मैसेजेस भी। वो यही कह रही है कि वो इस बात को खत्म करने गई थी, मना करने गई थी, लेकिन जब उस लड़के को पता चला कि वो प्रेग्नेंट, तो उसने गुस्से में जाके एक्सीडेंट कर दिया। सवाल तो ये है कि ये सिलसिला था ही क्यों? जब एक अच्छी बीवी होने की इतनी अच्छी अदाकारी कर रही थी, तो फिर ये सब क्यों? तुम्हें क्यों धोखा दिया उसने? नहीं 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 नहीं, धोखा नहीं दे रही थी। बहुत पहले तलाक मांग ली थी उसने मुझसे। मैंने मोहलत मांगी थी उससे। क्यों? ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद जो भी कदम उसने उठाना है वो उठा ले, चली जाए बेशक। फिर तो अपने किरदार को अच्छी तरह निभा रही थी। माँ आपको क्या हो गया है? बेटा, उसकी एक गलती की पादाश में उसकी तमाम अच्छाइयों को, खूबियों को सिफर कर देना कहाँ का इंसाफ है? गौर से माँ, वो हमारे घर की बहू होते हुए किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से मिल रही थी, जबकि सब कुछ खत्म हो गया है। हमारा बच्चा तक खत्म हो गया है। जब उस लड़के ने उसे फारिग कर दिया है, तो उसे हमारे भाई की और हमारी याद आ गई है। माँ, और आप बैठी उसके लिए इंसाफ की बातें कर रही हैं। सारा, बेहतर होगा कि बजाय जहर उगलने के तो फैसला अपने भाई पे छोड़ दो। बाकी रह क्या गया है फैसला करने के लिए? अच्छा बस बस, छोड़ दो, स्टॉप इट प्लीज। बस आप ठीक हो जाइए,
फिर से शुरू करूंगा जिंदगी। मैंने सुना था नशा इंसान को मदहोश कर देता है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी फितरत ही बदल के रख देता है। कोई बात बुरी लगी? सिर्फ बात नहीं, मुझे तुम पूरे ही बुरे लगने लगे। आई थिंक तुम अभी बहुत गुस्से में हो। अगर तुम्हें किसी भी बात का गुस्सा है तो तुम मुझे गालियां दे लो, मुझे जलील कर लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन इसे छोड़ने की बात मत करो प्लीज। तुम मुझे बहुत पहले छोड़ चुके हो और मैं भी तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। हमजा सादिक, आपका निकाह अफजिया हारून के साथ बहिवज़ 2 लाख रुपए हक महर तय पाया है, आपको कबूल है? मुझे रहना नहीं आता तुम्हारे बगैर, मैं रह नहीं पाऊंगा तलशी। ये मत कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। हमजा, आई एम प्रेग्नेंट। कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है।